तो कल हमने खत्म किया वो, आज हम शुरू कर रहे हैं C++, ठीक है। यस सर। इंट्रोडक्शन टू C++। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो? यस सर। जी, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू C++। इसके 10 मार्क्स हैं। सर ये नए चैप्टर? हाँ, ये नए चैप्टर है। इसके 10 मार्क्स हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना बड़ा यूनिट भी नहीं है। हाँ, सबसे पहले आप समझाऊंगा हम लैंग्वेज किसको बोलते हैं। C++ एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमें किस काम आती है? कोई मुझे बता सकते हैं लैंग्वेज किस काम आती है हमें? बोलने के। बोलने की। ठीक है, तो इससे क्या फायदा है हमें? सर किससे? लैंग्वेज का क्या फायदा है? हम दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। एग्जैक्टली हम दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं और दूसरे की बात समझ सकते हैं, है ना। लैंग्वेज यस सर। लैंग्वेज इज ए टूल। लैंग्वेज इज ए टूल, एक टूल है जो एक ही बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। इस टूल के जरिए हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना। चाहे कोई भी लैंग्वेज, तो मकसद यस यही है, सर। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, फारसी हो या अरबिक हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो मकसद ये है कि इससे हम एक की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये एक जरिया है। इसी तरह यहाँ भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर को हम अपनी बात समझाने के लिए, अपना प्रोग्राम समझाने के लिए हम
उससे उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। किसकी लैंग्वेज में? कंप्यूटर की लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज sir. है, कंप्यूटर का एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो जीरोज एंड वंस। जो हमारा कंप्यूटर है डिजिटल है, अंदर जो आप देखेंगे जीरोज एंड वंस है, या इसको जीरो वन से समझ आते हैं। लेकिन जब हम जीरो वन से समय हमारा वास्ता जीरो वन से पड़ता है, तो हम जीरो और वन को इतना बड़ा, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम भी हो, तो जितने जीरो और वन हम याद नहीं रख सकते हैं, इतने जीरो और वन हम याद नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2 + 3, तो मुझे 2 का बाइनरी भी याद रखना है, प्लस का बाइनरी भी याद रखना है, और 3 का बाइनरी भी याद रखना है। ठीक है, Yes, sir. अगर मैं लिखूं 4 + 5, मुझे 4 का बाइनरी याद रखना है, प्लस का बाइनरी याद रखना है, 5 का बाइनरी याद रखना है। ठीक है, यानी मुझे भी हर एक चीज का बाइनरी याद रखना है, जो प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बाद क्या किया प्रोग्रामर्स ने, उन्होंने एक और लैंग्वेज बनाई, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? असेंबली। Assembly language. वो थोड़ी इससे बेहतर थी, वो निमोनिक्स थी। मतलब हम लिखे थे वहां ऐड 2, 3, उसका मतलब 2 और 3 को ऐड करो, सब 4, 5, 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसी लैंग्वेज। लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज, जब प्रोग्राम्स बढ़ते गए, वो लैंग्वेज भी प्रोग्रामर्स ने ठीक नहीं, मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने बोला ये भी डिफिकल्ट है, आम लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, और इसमें हम प्रोग्रामिंग जो रुक जाती है इसमें। तो इसके बाद क्या आ गई? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या आ गई? हाई लेवल लैंग्वेज। जो High हाई level. लेवल लैंग्वेज होती है, C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कंपोजिशन लिखते हैं, इंग्लिश में नोट लिखते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री लिखते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं, इसी तरह हम या कंप्यूटर में यहाँ क्या लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। फिर उस हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको फिर कन्वर्ट किस में करते हैं? उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर मशीन लैंग्वेज में, जीरो एंड वंस में। हाँ, फिर उसको समझ आता है, किसको? कंप्यूटर को। यानी हम किस में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या कि हमारे लिए वो आसान है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है C++। Yes, sir. ठीक है, तो हमें लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं फिर मशीन लैंग्वेज में। वो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, तब कंप्यूटर को पता चलता है मुझे क्या काम करना है। आगे बात समझ में? Yes, sir. C++ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस यानी इसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे दुकानदार के लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो, उसके लिए बना, चाहे हम रेलवे के लिए बनाना चाहते हैं, रेलवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लैंग्वेज। ठीक है, हमें एयरफोर्स के लिए बना, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी किसी खास मकसद के लिए नहीं है। इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और याद रखिए हाई लेवल लैंग्वेज है। या हाई लेवल 3 किस्म की लैंग्वेज होती है: हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज C++ हो गई। मैंने अभी बोला असेंबली लैंग्वेज, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर जीरो वन, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके किसको समझ आता है? कंप्यूटर को समझ आता है। या ऐसी बात है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा Yes. जो मेरे सामने बंदा, वो इंग्लिश नहीं जानता है, वो फ्रेंच जानता है, मैं इंग्लिश जानता हूँ। ठीक है, तो मुझे अपनी बात उसको समझाने के लिए क्या करना है? मुझे एक तीसरे बंदे को लाना है जो इंग्लिश जानता हो और फ्रेंच भी जानता हो। तीसरे बंदे को लाना बीच में, जो मेरी बात सुने, फिर उसको किसमें ट्रांसलेशन करे? फ्रेंच में, फिर फ्रेंच वाले को सुनाए ये ऐसा बोल रहा है ना। यहाँ भी ऐसा ही होता है। जो जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है, जनरल पर्पस लैंग्वेज C++ लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको समझ आती है।
हाँ, जैसे हमने बोला था कंपाइलर की बात पड़ी, कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह इंटरप्रेटर का भी काम है। इट वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन स्ट्राउस इन 1979। ये आपको पता होना चाहिए किसने बनाई, C++ लैंग्वेज किसने बनाई? ये बनाई बेंजामिन स्ट्राउस। बेंजामिन स्ट्राउस ने ये लैंग्वेज बनाई। कब बनाई? 1979। कब? 1979 एट बेल लेबोरेटरीज। वो कंपनी जहां ये उसने बनाई, ठीक है, उसका नाम है बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज जहां उसने बनाई वो लेबोरेटरी, न्यू जर्सी यूएसए। उस शहर का नाम है न्यू जर्सी और उस मुल्क का नाम है यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका में एक जगह न्यू जर्सी, एक स्टेट है न्यू जर्सी, उसमें बेल लेबोरेटरीज है। बेल लेबोरेटरीज वही लेबोरेटरी है जिसमें ग्राम बेल ने ग्रामोफोन बनाया था, ये वही लेबोरेटरी है। इसी में बेंजामिन स्ट्राउस ने 1979 में C++ लैंग्वेज बनाई, डेवलप की। ओके, इनिशियली इट वाज कॉल्ड सी विथ क्लासेस। पहले इसका नाम क्या था? सी विथ क्लासेस। यानी 1979 में जब ये बन गई तो उसने बेंजामिन स्ट्राउस ने क्या नाम रखा पहले? सी विथ क्लासेस। क्योंकि इससे पहले एक लैंग्वेज ऑलरेडी थी, वो आज भी चल रही है। इससे एक और लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का नाम है सी, सिर्फ सी लैंग्वेज उसको बोलते हैं। जो C++ लैंग्वेज बन गई, जो C++ लैंग्वेज बन गई, ये उसी को डेवलप करके बनाई गई। किस लैंग्वेज को? C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को डेवलप करके क्या बनाया गया? C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज यानी सी को बेहतर करके, सी लैंग्वेज को बेहतर करके नई लैंग्वेज बन गई जिसका नाम पड़ गया सी विथ क्लासेस। पहले उसका नाम था सी विथ क्लासेस। C++ is superset of C language। C++ सी लैंग्वेज का सुपरसेट है। सुपरसेट का मतलब क्या होगा? एक होता है सबसेट, दूसरा सुपरसेट। यानी अगर हम अगर हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वो C++ में भी चलेगा। अगर हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे वो किस में चलेगा? C++ में। लेकिन अगर हम C++ में प्रोग्राम लिखेंगे वो सी में नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि सी पुरानी लैंग्वेज है, C++ नई लैंग्वेज है। सी का प्रोग्राम C++ में चलेगा लेकिन C++ का प्रोग्राम सी में नहीं चलेगा। ओके, इसलिए हम बोलते हैं C++ इज ए सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज के सारे प्रोग्राम C++ में चलेंगे। इन 1983 इट वाज कॉल्ड C++। 1979 इसका नाम क्या रखा गया था? सी विथ क्लासेस। क्लासेस 1979 में सी विथ क्लासेस नाम रखा गया था और 1983 में इसका नाम पड़ गया C++। C++ का मतलब अगर हम एक लैंग्वेज के हिसाब से मानेंगे, C+ का मतलब है सी से थोड़ा बड़ा, सी से एक कदम आगे। ठीक है, यानी C++ बन गई ये सी लैंग्वेज से आगे। ओके, ये इसका तारुफ था सी लैंग्वेज C++ का। कब बनाई, किसने बनाई? ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे C++ कैरेक्टर सेट। C++ कैरेक्टर सेट। देखिए, हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, है ना? सर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लीजिए, ऐसे अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, है ना, नोट ऑफ इंटरोगेशन। आप उर्दू लैंग्वेज को लीजिए, उसमें भी उसके अल्फाबेट्स है, अलिफ बे, ठीक, ये तक, बाकी चीजें डैश, दूसरी चीजें, है ना। यानी तब तक कोई लैंग्वेज नहीं बनेगी, तब तक कोई लैंग्वेज नहीं बनेगी जब तक उसका कैरेक्टर सेट ना हो, जब तक उसके अल्फाबेट्स ना हो। क्या इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश अल्फाबेट्स के बगैर बन सकती है? नहीं। नो सर। अगर पर्शियन लैंग्वेज लेंगे, क्या पर्शियन अल्फाबेट्स के बगैर पर्शियन लैंग्वेज बन सकती है? नहीं बन सकती है।
क्या अरबी लैंग्वेज अरबी अल्फाबेट्स के बगैर बन सकती है? नो, है ना। यानी कोई भी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हमें उसके अल्फाबेट्स चाहिए। वहां हम उसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, या हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। या हम अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। ओके, a character set is a set of all valid characters that can be used in a programming language. कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स। इसमें वो सारे कैरेक्टर्स, हम कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? कैरेक्टर्स हम बोलते हैं जो इसमें अल्फाबेट्स होते हैं। यहाँ बोलते हैं कैरेक्टर्स किसको? अल्फाबेट्स को। हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कैरेक्टर्स। ये वैलिड कैरेक्टर्स यानी वैलिड अल्फाबेट्स that can be used in a programming language, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी वो सारे कैरेक्टर्स यानी वो सारे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स ही नहीं, उसमें आते हैं स्पेशल सिंबल्स भी। हैश आता है, सेमीकोलन आता है, नोट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, दूसरे और बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो आप कीबोर्ड पे देखते हैं, परसेंट है, डॉलर है। ठीक है, ये सारे मिला के हम इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। यानी जो चीजें हम लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर कैरेक्टर सेट। दे आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। हाँ, कैरेक्टर सेट जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? वर्ड्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशन इन ए सोर्स प्रोग्राम। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस। जब हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं यानी अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। यहाँ भी जब हम यहाँ भी कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो वर्ड बन जाते हैं। यस सर। ओके, इसी तरह जब यहाँ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जब यहाँ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो यहाँ हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। कंबाइन वर्ड्स को करते हैं जो मीनिंगफुल हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, है ना। यस सर। या हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे हम। दे आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स इन जो कैरेक्टर सेट है, इन्हीं से हम क्या बनाए? वर्ड्स बनाते हैं, नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b प्लस c, a इक्वल टू b प्लस c, यह हो गया एक्सप्रेशन। दिस इज एक्सप्रेशन। ओके, यह हो गया आपका कीबोर्ड। इस पे देखिए, यहाँ मैं कल पढ़ाऊंगा आपको इसमें कौन कौन से लेटर्स होते हैं, तो किस लेटर का क्या काम होता है। यानी आज हमने क्या पढ़ा? C++ एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्राम लैंग्वेज है। यस सर। हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्राम लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन स्ट्रॉस इन 1979। ये बेंजामिन स्ट्रॉस ने 1979 में बनाई। कहाँ बनाई? बेल लेबोरेटरीज में, बेल लेबोरेटरीज, न्यू जर्सी, यूएसए। पहले इसका नाम था C क्लासेस, फिर उसका नाम पड़ गया C++। का नाम पड़ गया C++ 1983 में। और C++ में वो सारे प्रोग्राम चलते हैं जो C में चलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम C लैंग्वेज में चलता है तो वो C++ लैंग्वेज में भी चलेगा, क्योंकि C++ उसका सुपर सेट है। यस सर। इसके बाद एक कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में वो सारे आते हैं, वो सारे अल्फाबेट्स आते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं जो हम किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह C++ लैंग्वेज में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। देखिए आप इसका कैरेक्टर सेट क्या है। एक है कैपिटल AB, A to Z, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज में क्या क्या इस्तेमाल कर एक है कर सकते हैं इस्तेमाल कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z। ठीक है, हम इसमें डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट 0 to 9। इसमें हम स्पेशल सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल। देखिए ये टिल्ड साइन, फिर है ये सिंगल कोट, फिर है नोट ऑफ
एक्सक्लेमेशन, फिर है एट द रेट, फिर है हैश, फिर है परसेंट, Hash. डॉट, फिर है एंड, फिर है Yes. स्टार, है ना? Yes, sir. बहुत तो सारे फिर हैं। bracket. जब कीबोर्ड पढ़ेंगे तो इन सब का आपको पता चलेगा क्या ये क्या होते हैं स्पेशल सिंबल्स। यानी आपको आप याद रखना है इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम। एक तो कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर्स, Capital and small. स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9 और स्पेशल सिंबल्स, ये हम इस लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. बोलिए जी, No, sir. क्वेश्चन है? सर ये यहाँ पे है ना कीबोर्ड पे लिखा हुआ इंसर्ट होम पीजी आप, सर इनका क्या काम होता है? कहाँ मतलब? सर कीबोर्ड पे कीबोर्ड पे क्या लिखा है? सर इंसर्ट होम कुछ पास, सर इतना हाँ। तो चलाना नहीं आता है। हाँ हाँ, कल मैं आपको कीबोर्ड पढ़ाऊंगा ना, सर तो ये ठीक। सारे आप जो डाउट्स हैं एक्सप्लेन हो जाएंगे। यह कीबोर्ड है ना। यस सर। कल मैं आपको एक एक की फंक्शन बताऊंगा, कौन की क्या काम करती है। सर ठीक है। तो उसमें आप होम भी Yes. होम भी दे, होम इंसर्ट ये किस काम आते हैं वही बताऊंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, जो आज हमने पढ़ा जो 2 स्लाइड्स आज हमने पढ़ी, इनमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो Yes. बता दीजिएगा। नो सर। ओके, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल कीबोर्ड की क्या फंक्शन है, किस की क्या फंक्शन है। ओके ओके सर। ओके। सर ठीक है।